जय हिंद। मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम लोग आईआईटी जैम के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तमाम तरह की वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना सपोर्ट जाहिर कर सकते हैं। आप लोगों का चैनल का सब्सक्राइब और कमेंट बहुत हेल्प करता है, मोटिवेट करता है कि इस तरह के वीडियोस को हम लोग और लाएं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी इम्यूनोलॉजी के जो पीवाई के क्वेश्चन होंगे उसके ऊपर होंगे। इस वीडियो में जो क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल है यू बायोलॉजी ऐप पे, और आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके इस क्वेश्चन पेपर को पहले सॉल्व किए करें, उसके बाद फिर आप जाके इसकी सॉल्यूशंस को देखें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 3 सेक्शन है, ए बी सी। ए में 17 क्वेश्चन है, बी में 7 क्वेश्चन और सेक्शन सी में 8 क्वेश्चन। सो 17, 18 और यहाँ पे सी में 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन। जो मार्किंग स्कीम है सेम एज आई जैम की रखी गई है। तो सेक्शन ए में जो होंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। बी में मल्टीपल सेलेक्ट ऑप्शन होंगे, और फिर उसके बाद से सी में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही से समझ में हम्म, और आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। सो ये लाइफ साइंस का बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर्स में से हम लोगों ने लिए हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि इन डीएनए रेप्लिकेशन द ओकाजाकी फ्रेगमेंट आर जॉइंट बाय। सर जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है किससे जॉइन किया जाता है, ठीक है। तो ये डीएनए हेलिकेज तो तोड़ता है, लाइगेज जोड़ता है, डीएनए पॉलीमरेज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन को एलोंगेट करता है, डीएनए प्राइमेज प्राइमर डिजाइन करता है, प्राइमर बनाता है। तो जो जोड़ता है उसको डीएनए लाइगेज कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। इसमें 1 मार्क्स मिलता है, गलत मार्क्स गलत करने पे -0.33। वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करेंगे, और बेहतरीन है कि आप इसके जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो लिंक है उसको जाके सॉल्व करें क्वेश्चन को कंप्लीट पैटर्न पे। तो आपको अपना मार्क्स और अपना स्टेटस पता चलेगा, फिर जाके इसके सॉल्यूशंस देखें इस वीडियो को। द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ आरएनए इन द मेटाबॉलिकली एक्टिव मैमेलियन सेल्स। मोस्ट अबंडेंट आरएनए क्या होता है? एमआरएनए नहीं होता, 5% करीब होगा। आरआरएनए सबसे ज़्यादा होता है 80%। स्नो आरएनए न्यूक्लियर आरएनए है। और टीआरएनए ये भी नहीं होती है। सबसे ज़्यादा क्या होता है? आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। कितना होता है? लगभग 80% होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ना उसके बाद से पूछा है कि आरएनए इज ए पॉलीमर ऑफ। आरएनए किसका पॉलीमर है? ग्लाइकोसाइड, ग्लूकोज का तो नहीं है। राइबोन्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड नहीं है, न्यूक्लियोटाइड होता है ना। तो ये क्या है? राइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। तो आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ए कैटालिटिक आरएनए। सो कैटालिटिक आरएनए का मतलब क्या है कि जो एज ए रिएक्शन भी मेडिएट करे और एज ए न्यूक्लिक एसिड भी रोल प्ले करे। तो कौन है? राइबोन्यूक्लियेज। ये तो कंप्लीट कैटालिटिक है, इसमें आरएनए की भूमिका नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज ये भी एंजाइम है जो सिर्फ आरएनए को इलोंगेट करता है। राइबोजाइम जो है वो दोनों तरह से बिहेव करता है, कैटालिटिक प्लस इसमें आरएनए भी होता है। सो राइबोजाइम जो राइबोसोम में मौजूद होगा, और आरएनए पॉलीमरेज तो सिर्फ और सिर्फ एंजाइम है। सो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसक्राइब्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज थी। तो हमारे पास जो आरएनए पॉलीमरेज होता है यूकैरियोट के अंदर वो 3 तरह का होता है। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो कि ट्रांसक्राइब करता है आरआरएनए को, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो कि ट्रांसक्राइब करता है एमआरएनए को, और कुछ siRNA, miRNA। यहाँ पे 5sRNA भी ट्रांसक्राइब्ड होता है। और उसके बाद से जो 3 है वो tRNA को ट्रांसक्राइब करते हैं। सो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसके साथ तमाम और आरएनएस होते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल क्या ऑप्शन है?
कि जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है वो किसको ट्रांसक्राइब करता है, तो वो करता है 18S नहीं, 20S आरएनए। ये सब तो फर्स्ट से होगा, mRNA तो सेकंड से होगा, और tRNA 3 से होगा। So ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्या है? एडेनिन कंस्टिट्यूट ऑफ 0.16 मॉलिक्यूल mole fraction in given single stranded DNA. What is the mole fraction of a uracil in the resultant RNA? The entire DNA fragment is if the entire DNA fragment is transcribed. कह रहे हैं कि 0.16 मोल फ्रैक्शन है अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में एडेनिन का कंसेंट्रेशन। सो जो यूरासिल का मोल फ्रैक्शन होगा आरएनए में कितना होगा अगर पूरा डीएनए ट्रांसक्राइब होता है तो, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा आप बताओ? इजी सा क्वेश्चन है ना, सिंपल सा था। इसका आंसर सेम, जितना एडेनिन होगा उतना यूरासिल होगा अगर वो ट्रांसक्राइब हो रहा है तो, ठीक है। तो 0.16 था। सो मैच द फॉलोइंग, मिसमैच रिपेयर और डीएनए रिपेयर। तो ये जैसे आईआईटी रुड़की जब क्वेश्चन पूछते हैं तो थोड़े क्वेश्चन टफ पूछते हैं, बाकी ये उतना क्वेश्चन टफ नहीं है, ये ऑलरेडी हम लोग ने देखा हुआ है, ठीक। डीएनए रिपेयर में सो मिसमैच रिपेयर क्या होता है? मिसमैच रिपेयर मतलब कि जिसमें न्यूक्लियोटाइड गलत से मैच हो जाता है ना, जैसे अल्काइलेशन की वजह से, ठीक। तो मिसमैच में क्या होता है? म्यूट एल, म्यूट एस, म्यूट एच प्रोटीन आता है जिसमें एच हेलिकेज होता है, एल दोनों एस और एच को जोड़ता है, और एस सीक्वेंस डिफाइन करता है कि जहाँ पे रिपेयर हुआ है। तो ये ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा है, तो उसको एकदम डिटेल में अभी जाके नहीं देखेंगे। बेस एक्सेशन रिपेयर में क्या होता है? डीएनए ग्लाइकोसाइलेज इन्वॉल्व होता है। न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन में क्या होता है? UVRABC। और डबल ब्रेक पेयर में होता है रिकम्बिनेज ए। तो देख लो इसके वजह से पी का क्या है? सबसे पहला 4 है, तो पी में 4 कहाँ का है? ये दो ऑप्शन, तीनों ऑप्शंस में 4 है। क्यू का क्या है? क्यू का 1 है, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। फिर आर का न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर का क्या है? न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर का होगा UVRABC। सो यहाँ पे देखो ये मैच कर रहा है पूरा ऑप्शन, जिसमें आपका सही आंसर होगा। सो उसके बाद से टेट्रासाइक्लिन बाइंड टू द, टेट्रासाइक्लिन किससे बाइंड करता है ये एंजाइम? ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड कहीं नहीं किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं। तो गेट में, CSIR में, कैट बी में, CUTPG में, ये सब में ये क्वेश्चन रहते हैं। तो ये याद रखना, आप देख लो इसको चार्ट को, कि टेट्रासाइक्लिन ब्लॉक करता है बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड टीआरएनए और टू द ए साइट ऑफ द राइबोसोम। स्ट्रिप्टोमाइसिन ये बैक्टीरिया पे एक्ट करेंगे, ठीक है। स्ट्रिप्टोमाइसिन प्रिवेंट द ट्रांजिशन ऑफ ट्रांसलेशन इनिशिएशन ऑफ चेन एलोंगेशन एंड कॉज मिसकोडिंग। क्लोरामफेनिकोल ब्लॉक द पेप्टाइड ट्रांसफरेज रिएक्शन ऑफ द राइबोसोम। और इथ्रोमाइसिन क्या करता है? वो एग्जिट चैनल को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से पेप्टाइड एलोंगेशन रुक जाता है। रेफामाइसिन क्या करता है? ये आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है, ये याद रखना। आरएनए रेफामाइसिन एक्चुअली ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व है। आरएनए पॉलीमरेज को एलोंगेशन करने से रुकता है। वैसे प्यूरोमाइसिन जो है वो प्रीमेच्योर रिलीज करा देता है सिंपल पेप्टाइड। तो एक्टिनोमाइसिन अगेन ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है, तो ये दोनों याद रखना। रेफामाइसिन और एक्टिनोमाइसिन ट्रांसक्रिप्शन को रोकते हैं, और ये बैक्टीरिया और यूकैरियोट दोनों पे काम करता है प्यूरोमाइसिन और एक्टिनोमाइसिन। और यूकैरियोट बट नॉट बैक्टीरिया, ओनली ऑन यूकैरियोट by साइक्लोहेक्सामिड, एनिसोमाइसिन और एमनिटीन। एमनिटीन भी, अल्फा एमनिटीन भी आरएनए पॉलीमरेज 1 2 को रोकता है, ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है, ठीक है। सो ट्रांसलोकेशन रिएक्शन on the ribosome block the peptidyl transferase reaction of ribosome for anisomycin में। क्वेश्चन क्या था हमारा कि टेट्रासाइक्लिन क्या करता है? तो यहाँ पे देख लो टेट्रासाइक्लिन यहाँ पे क्या करता था? सो ब्लॉकिंग द बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड टीआरएनए टू द ए साइट। तो अमीनो एसिड टीआरएनए क्या होगा? 50S भी होगा, ठीक है, 30S पे नहीं होगा। तो एक्चुअली रुको,
अमीनो एसिड tRNA to the A site of the ribosome. ओके, अमीनो एसिड tRNA को ए साइट पे बाइंड करने से रुकता है, सो इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड tRNA बाइंडिंग, सब यूनिट इनहिबिट द अमीनो एसिड tRNA बाइंडिंग, सो सब यूनिट एंड ब्लॉक एग्जिट ऑफ द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। यहाँ पे क्या है कि वो अमीनो एसिड tRNA बाइंडिंग को ब्लॉक करता है, ये दोनों ऑप्शन में सेम है, बट इसका जो सब यूनिट है वो क्या होगा, 38 सब यूनिट रहेगा। नेक्स्ट क्या है, the southern blot technique, which of the following reagent is used to detect the presence of a desired DNA fragment? So the southern blot जो होता है उसमें DNA fragment को कैसे देखा जाता है? तो इथिडियम ब्रोमाइड तो एग्रोस जेल में देखते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, और डीएनए प्रोब की मदद से देखते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग में, ठीक है। डीएनए तोड़ता है सिल्वर नाइट्रेट में, साउदर्न ब्लॉट में प्रोबिंग के लिए यूज नहीं होता है, तो प्रोब करने के लिए, देखने के लिए क्या यूज होगा, डीएनए प्रोब्स को यूज किया जाता है। Which one of the following enzyme is required to ensure the replication of negative strands or negative strand RNA virus? So पूछ रहे कि इनमें से कौन सा एंजाइम जो है वो नेगेटिव सेंस या नेगेटिव स्ट्रैंड ऑफ आरएनए वायरस को रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा। तो उसको रेप्लिकेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डीएनए बनाना पड़ेगा। तो आरएनए से जब डीएनए बनाते हैं तो क्या चाहिए हमें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से यहाँ पे आरएनए से डीएनए बनता है। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वो किस पे डिपेंडेंट है, आरएनए पे, तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, स्नो एस एन आर एन ए, ये ऑलरेडी वीडियोस जो लॉन्ग वीडियोस हम लोग ने चैप्टर बनाए ट्रांसक्रिप्शन की, उसको देखो, और इस पर अगर आपको चाहिए डिटेल वीडियो तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट जरूर करो। नेक्स्ट क्या है, इसको देखते हैं, एस एन आर एन ए जो होता है, एस एन आर एन ए जो है किस में करता है, आरएनए स्प्लाइसिंग में हेल्प करता है, ठीक है। जो स्प्लाइसोसोम बनता है उसमें बनाता है। पीआईआरएनए क्या करता है, पीआईआरएनए पीआईआरएनए जर्म लाइन प्रोडक्शन, जर्म लाइन प्रोडक्शन के लिए करता है, ट्रांसपोसोमल एलिमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। स्नो आरएनए क्या करता है, ये न्यूक्लियर आरएनए है, तो ये आरएनए आरएनए प्रोसेसिंग में हेल्प करेगा, आर का 1, ठीक है। तो देखो एस का जो था वो आरएनए स्प्लाइसिंग में है, पी का 2, तो पी का 2 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो बिना ऑप्शन बाकी देखे लगाना नहीं है, सारे ऑप्शन मैच कर लेना जब कंफर्म होगा। तो ऐसे ही आरएनए क्या होता है, आर सिलेक्टेड एमआरएनए डिग्रेडेशन में, ठीक है। तो एस का 3, तो ये सही आंसर था। ये ऑप्शन पूछ रहा है कि असर्शन रीजन है, असर्शन है कि लैक ऑपरन इज इंडिसिबल ऑपरन, बात तो सही है, ठीक है। रीजन क्या बता रहा है, लैक ऑपरन इज नॉट इंड्यूस्ड व्हेन द repressor प्रोटीन रिमेन बाउंड टू ऑपरेटर डीएनए सीक्वेंस। लैक ऑपरन जो होता है इंड्यूसिबल ऑपरन होता है, सही बात है। रीजन है कि लैक ऑपरन इंड्यूस नहीं हो सकता जब रिप्रेसर प्रोटीन रिमोट बाउंड टू द ऑपरेटर डीएनए सीक्वेंस, बात तो सही है, लेकिन ये इंड्यूसर इसलिए है क्योंकि वो एक्चुअल में इंड्यूस होता है किससे, लैक्टोज से, ठीक, या एलोलैक्टोज से, तो इसलिए इसको इंड्यूसर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट सही है बट एक्सप्लेनेशन एग्जैक्ट करेक्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद क्लीन ऑफ फ्रेगमेंट्स, जैसे डीएनए पॉलीमरेज जो 1 है, डीएनए पॉलीमरेज 1, इसके दो होते हैं, क्लीन ऑफ होता है और एक अदर होता है। तो इसमें जो होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है, और ये क्या होता है, एक्सोन्यूक्लियस।
सो क्लिनो में क्या होता है, सॉरी 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। ठीक है, सो 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है किसमें, इसमें हमारे, क्यों हिल गया, लगता है हिल गया सर। ये दोनों एक्टिविटी होती है क्लिनो में। बाकी जो एक और है वो 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, न्यूक्लियस एक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 5' to 3' नहीं 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 नहीं, 5 इंडो न्यूक्लियस नहीं, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगी। ठीक, चल नेक्स्ट क्या है, 14 नंबर जो क्वेश्चन है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज कॉज्ड बाय, किसकी वजह से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। सो फ्रेम शिफ्ट मतलब कि एक्चुअली अगर कोई भी एक एडिशन या डिलीशन हो जाता है न्यूक्लियोटाइड का, उसकी वजह से होता है। तो ये सब 5 ब्रोमो यूरासिल फिर ग्लूटाथाइन, ये क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है। ठीक है, बट एक्रेडिन क्या है, क्या करते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेट कर देता है। मतलब ये एक काइंड ऑफ क्या है, इंटरकैलेटिंग एजेंट है। ठीक है, सो जब वो डीएनए के अंदर अंदर एडजस्ट होता है, घुसता है ठूस ठूस के, तो फिर क्या होता है, कंप्लीटली डीएनए का जो फ्रेम है वो शिफ्ट कर जाता है। नाउ ये जस्ट नाउ वी सीन दिस क्वेश्चन, ओके, स्ट्रिप्टोमाइसिन, साइक्लोहेक्सामिड, सो रिफामाइसिन, and then chloramphenicol. So rifamycin is for the inhibiting the beta subunit of the RNA polymerase. R का 1 का है, R का 1 दो ऑप्शंस में। ठीक है, नाउ chloramphenicol inhibit the peptidyl transferase activity of 60S subunit और inhibit the peptidyl transferase of the 50S subunit. So जो क्लोराम्फेनिकॉल होता है वो होता है किसमें, प्रोकैरियोट्स में। तो इसका क्या होगा आंसर, 50S वाला। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, सो क्लोराम्फेनिकॉल और रिफामाइसिन दोनों सेम बिहेव करते हैं, बट आप देखोगे ये आंसर सही होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा रुक के लगता है, डीएनए गायरस। सो जो डीएनए गायरस है क्या करते हैं, डीएनए गायरस एक्चुअली ये टोपो आइसोमरेज है, और टोपो आइसोमरेज जो होते हैं, टोपो आइसोमरेज, वो प्रिवेंट नेगेटिव कॉलिंग। ठीक है, प्रिवेंट नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, कॉइलिंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किसके, डीएनए गैरेज। तो डीएनए गैरेज क्या करता है, इंट्रोड्यूस नेगेटिव सुपर कॉइलिंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बैक्टीरिया दैट द ओ फैक्टर दैट प्ले मेजर रोल इन द ट्रांसक्रिप्शन ड्यूरिंग द स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में कौन सा सिग्मा फैक्टर जो होता है वो हेल्प करता है। तो इसका आंसर 54 जो होता है हीट शॉक में यूज होता है, ये एक्टिव फेज में होता है, स्टेशनरी फेज में नहीं होता। 28 तो मैंने ढूंढा बट मुझे मिला नहीं, लेकिन 38 इसका आंसर था जो स्टेशनरी फेज में हेल्प करता है। तो याद रखना ये किसमें, और ये कब आता है, ये हीट शॉक के टाइम में आता है ना। और ये कब आता है, ये आता है हीट, जब जब नॉर्मली जो इलोंगेट होता है ना, नॉर्मली जब इलोंगेट हो रहा होता है, स्टेशनरी फेज में नहीं। नेक्स्ट सेक्शन बी है, इसमें सारे मल्टीपल सेलेक्ट ऑप्शन है, मतलब इसमें दो क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, सो डीएनए टोपोइसमरेज जो है इज आर नॉट, इज आर करेक्ट फॉर सियोग्रेटिक का डीएनए टोपोइसमरेज के लिए क्या बात। तो ये कभी कभी रुक जा रहा है,
हाँ, तो डीएनए टोपोइसोमरेज के लिए क्या कैसे है? टोपोइसोमरेज क्रिएट ट्रांजिट सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक, ये बात तो सही है, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक करता है, एंड टोपोइसोमरेज टू ट्रांजिएंट डबल नहीं करता, क्रिएट सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक ये भी नहीं है, ट्रांजिएंट डबल स्ट्रैंड ब्रेक। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे? एक तो ए सही है और एक डी सही है, इसमें दो ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। जब आप एग्जाम दे रहे होंगे उस पर भी आपको दो ऑप्शन टिक करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। विच ऑफ द, ये क्या है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन में दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फीचर ऑफ द हाई फिडेलिटी डीएनए पॉलीमरेज यूज इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है, हाई फिडेलिटी किसकी वजह से होता है? एक तो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, ठीक, और क्या होगा, इंडो न्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होगा, 5' to 3' एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी होगा, और 3' to 5' एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी होगा। तो इसका क्या होगा, 5' to 3' to 5' एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी होता है, जो कि एरर प्रोन से बचाता है डीएनए को ना। और नेक्स्ट क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिंथेटिक oligonucleotide is are correct? Chemical synthesis extend DNA chain from 3' to 5'। नहीं, केमिकल सिंथेसिस ऐसे ही होता है, ठीक है। मतलब जो आर्टिफिशियल सिंथेसिस होता है वो 3' to 5' होता है, हालांकि नेचुरल जो होता है डीएनए पॉलीमरेज की वजह से वो नहीं होता। सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के लिए पूछ रहा है, ये याद रखना, गलत मत कर देना। दे कैन बी यूटिलाइज फॉर साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, केमिकल सिंथेसिस एक्सटेंड चेन फ्रॉम 5' to 3'। दे कैन बी यूटिलाइज रेडियो लेवल प्रोब, रेडियो लेवल प्रोब तो होते हैं इसमें, और ये साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस के लिए भी यूज में आ सकता है। तो ए बी डी यहाँ पे इसका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉमन टू बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के जीन एक्सप्रेशन के लिए इसमें से कौन सा सही हो सकता है? कपल ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होता है, ये प्रोकैरियोटिक के लिए तो सही है, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों साथ में होता है, लेकिन यूकैरियोटिक के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं। जेनेटिक कोड क्या होता है, दोनों के लिए सेम होंगे, तो ये बात सही कह सकते हैं। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, हालांकि यूकैरियोटिक में होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में बहुत कम कह सकते हैं या फिर ना के बराबर। प्रेजेंस ऑफ द सीक्वेंस, टाटा इन द प्रोमोटर रीजन, तो ये जो टाटा सीक्वेंस जो था वो हालांकि प्रोकैरियोटिक में ज़्यादा रहेगा, ठीक। तो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन और जेनेटिक कोड कैन बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक टेक्निक इज आर यूज फॉर द फॉरेंसिक साइंसेस? फॉरेंसिक साइंसेस में जेनेटिक टेक्निक क्या होता है? को इम्यूनोप्रोसिटेशन, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए दे सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो जेनेटिक के लिए है, फॉरेंसिक के लिए। RFLP, जो रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म होता है, जो इसमें डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ के फिर मैच करते हैं, जो रिपीटेड सीक्वेंस होता है उससे, तो ये है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट, ऐसे ये तो डीएनए फोरेंसिक के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता, ठीक। सो जो एम्सा होता है वो यूज होता है डीएनए इंटरेक्टिंग प्रोटीन्स, ओके। सो कि आरएनए या डीएनए के साथ कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व है, बाइंड कर रहा है, तो वो एक्चुअली में फोरेंसिक साइंस में यूज नहीं होता। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इन्वॉल्व इन द इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन? तो ओराई तो इन्वॉल्व होता है, सिग्मा फैक्टर भी इन्वॉल्व, सिग्मा फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, दिस इज फॉर ट्रांसक्रिप्शन, एंड देन डीएनए विच इज कॉल्ड एज ए हेलिकेज। सो इसका आंसर क्या होगा, रो ए, ओराइसी एंड डीएनए। सो ओराइसी और डीएनए तो इनिशिएशन में हेल्प करते हैं, रो ए कैन नॉट बी हेल्प इन दिस बिकॉज इट इज नॉट इन्वॉल्व देयर।
सो रो ए एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व है टर्मिनेशन के टाइम. So DNA and RNA acidic is nature due to the presence of what? तो फॉस्फेट ग्रुप होता है इसके अंदर, यही है, और कोई कारण तो नहीं दिख रहा. पेंटोस सुगर नाइट्रोजनस बेस, नो. सो सेक्शन बी भी सही खत्म हो गया. सेक्शन सी. So endonuclease has a recognition site of 3 bases, assuming random arrangement of nucleotide. Probability that this nucleus will cut a piece of DNA is. So बोल रहे हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है उसके पास रिकॉग्निशन साइट है. न्यूक्लियस हैज ए रिकॉग्निशन साइट ऑफ 3 बेसिस, 3 बेसिस का रिकॉग्निशन साइट है. assuming random arrangement of nucleotide. Okay, that this endonuclease will cut a piece of DNA is. So जब ये endonuclease जो होगा वो किसी भी साइड को अगर काटेगा तो कितने पीसेस में वो काट सकता है, प्रोबेबिलिटी ये पूछ रहा है. सो अगर ये किसी भी सपोज एक्स न्यूक्लियोटाइड, एक्स जो एंडोन्यूक्लियस है, अगर वो 3 बेसिस का हो सकता है तो ये ए जी सी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए सी ए, मतलब कोई कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ पे जो 3 साइट है, या ए टी जी, तो इस तरह से कितने पॉसिबिलिटीज बनेंगे. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 4 बेसिस होंगे, है ना. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होंगे. और वो 4 बेसिस के क्या होंगे, और 3, तो कितना होगा ये, 64 आएगा. ठीक है, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 आएगा. और ये किसी एक ही साइड पे कट करेगा ना. रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस हैज ए रिकॉग्निशन साइट ऑफ 3 बेसिस, तो इनमें से कोई एक ही जो होगा वो कट करेगा. सो द रैंडम अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, द प्रोबेबिलिटी दैट इज इंडोन्यूक्लियस इज कट द पीस ऑफ डीएनए. कितना चांस होगा अगर रैंडम अरेंजमेंट कर रहे हैं 64 को, तो इसमें से कोई एक ही जो होगा वो कट करेगा. तो इसका जो भी डेसिमल में जो वैल्यू आएगा, एक बार डिवाइड करके देख लेंगे, वही इसका आंसर होगा. ठीक है, सो 1/64 इज इक्वल टू 0.01562. तो इसने क्या 4 डेसिमल तक लिखना है, तो यहाँ तक आप लिख सकते हो 0.0156 कम से कम लिख सकते हो. ये इसका वैल्यू है. और तमाम क्वेश्चंस को करने में अब न्यूमेरिकल्स में इजी कुछ है, कुछ थोड़े बहुत टफ है, लेकिन अगर आपके लाइक और सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं और आपके कमेंट आ रहे हैं तो इस वीडियो को मैं कंप्लीट करूंगा और ये सारे न्यूमेरिकल्स करूंगा. और इम्यूनोलॉजी की वीडियो भी, की क्वेश्चंस और टॉपिक वाइज जो बाकी जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन है वो मैं लाऊंगा. यू बायोलॉजी ऐप को भी डाउनलोड करें, वहाँ पे ये सारे टेस्ट आप दे सकते हो. Thanks for watching. We'll meet in another video and please do comment so we will bring all the complete videos. Jai Hind.